चिंता, यार माँ के आंसू और बीवी के आंसू में क्या फर्क है? बिंता, माँ के आंसू दिल पर असर करते हैं और बीवी के आंसू जेब पर असर करते हैं। एक लड़की क्लास में देर से आई। टीचर, तुम देर से क्यों आई हो? लड़की, मिस एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। टीचर, ठीक है, पर तुम देर से क्यों आई हो? लड़की, मिस वो लड़का बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। चिंता मास्टर से, सर आपको एक जादुई बात बताऊं? मास्टर, बेटा मैं नालायक बच्चों से फालतू की बातें नहीं सुनता। चिंता, सर सुनो तो सही, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मास्टर, अच्छा इंटरेस्टिंग है तो चल सुनाओ फिर। चिंता, सर रात को जब मैं पेशाब करने उठा तो मैं बाथरूम का दरवाजा खोला तो लाइट अपने आप जलने लगी और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। मास्टर, हैं? हाँ हाँ। चिंता, सर इसमें हंसने की क्या बात है? मास्टर, हंसू नहीं तो और क्या करूं? बिंता, सर हुआ क्या है? मास्टर, बेगैरत इंसान, रात तुम फ्रिज में पेशाब कर आए हो। चिंता, तुम्हें कैसी बीबी चाहिए? बिंता, चांद जैसी। चिंता, चांद जैसी मतलब? बिंता, जो रात को आए और सुबह होते ही दफा हो जाए। एक लड़की नजूमी बाबा जी के पास गई और इनसे पूछा। लड़की, बाबा जी मेरा ये साल कैसा गुजरेगा? नजूमी बाबा, ये साल तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़की, मेरे दो रिश्ते आए हैं, एक मामू के बेटे का और दूसरा चाचा के बेटे का, इन दोनों में कौन खुश नसीब होगा? नजूमी बाबा, मामू का बेटा खुश नसीब होगा और तुम्हारी शादी चाचा के बेटे से होगी। कई आर्टिकल्स पढ़े और डॉक्टरों की बातें सुनकर मैंने बिला आखिर फास्ट फूड से तौबा कर ली और अब मैं फास्ट फूड को हाथ भी नहीं लगाता था। लेकिन एक दिन मेरे अहले खाना ने पिज़्ज़ा खाने की जिद कर दी तो मैं इन्हें एक मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ले गया। अहले खाना पिज़्ज़ा खाने लगे तो मैं एक साइड पर बैठ गया। अगले दिन मैंने फेसबुक खोली तो किसी ने मेरी तस्वीर अपलोड करके लिखा था, ये हैं वो बेहिस अमीर लोग जो खुद पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ड्राइवर बेचारा हसरत से देख रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इंग्लिश टीचर, पप्पू आप लेट क्यों आए हो? पप्पू, सर मेरी कार खराब हो गई थी। टीचर, इंग्लिश में बताओ। पप्पू, माई कार इज फिशिंग इन कीचड़, नो हिलिंग नो डीलिंग, ओनली पू पू करिंग। मौसम बहुत खुशगवार था। एक खातून अपने बंगले के बाहर वाले बरामदे में खड़ी मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि एक शख्स अंदर आया और इनके पास आकर बोला, आपकी पड़ोसन ने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया है, आप भी अल्लाह की राह में मुझे कुछ दें। खातून ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें चूरन देती हूँ ताकि खाना अच्छी तरह हजम हो जाए। चिंता, एक बात बता भाई, गांधी जी नोट में हंसते क्यों रहते हैं? बिंता, कर दी ना पागलों वाली बात, गांधी जी अगर रोएंगे तो नोट गीला ना हो जाएगा। पप्पू और इसका एक दोस्त गपशप लगा रहे थे। अपनी शादी का जिक्र करते हुए पप्पू ने अपने दोस्त से कहा, पप्पू मुझे शादी में BMW मिली थी। दोस्त, लेकिन यार तुम्हारे पास तो कोई छोटी गाड़ी तक नहीं है। पप्पू, अरे भाई BMW कोई गाड़ी नहीं है, BMW का मतलब है बहुत मोटी बीवी। चिंता अफसुर्दा बैठा हुआ था। बिंता, क्या हुआ? चिंता, कल मैंने एक लड़की को कहा कि मैं आपके प्यार में पागल हूँ तो उसने 2 बंदे बुला लिए मुझे पागल खाने पहुँचाने के लिए। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। एक प्रोफेसर रेस्टोरेंट में गया और सिर्फ रोटी ऑर्डर की। वेटर ने रोटी लाकर प्रोफेसर को दी और प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डबो डबो कर खाने लगा। वेटर हैरान होकर, सर ये आप क्या कर रहे हैं? प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर, शट अप, मैं रियाजी का टीचर हूँ और मैंने दाल स्पोज की हुई है। एक शख्स ने अपने दोस्त से कहा, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ चुका हूँ। दोस्त, क्यों, क्या हुआ? शख्स, वो झूठ बहुत बोलती है। दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला? शख्स, उसने आज सुबह मुझे बताया कि वो कल रात अपनी सहेली के घर सो गई थी, हालांकि उस रात तो उसकी सहेली के घर मैं था। मास्टर, पप्पू आप खड़े हो जाओ और मुझे बताओ, दुनिया के सभी इंसानों के चेहरे एक जैसे होते तो क्या होता? पप्पू, सर वही होता जो गैस के सिलेंडर के साथ होता है। मास्टर, क्या मतलब? पप्पू, कभी इसके घर कभी उसके घर। बड़ा हरामी हो बेटा। लड़का, कहाँ हो तुम? लड़की, गैलरी में बैठी हूँ। और तुम कहाँ हो? लड़का, मैं फाइल मैनेजर में बैठा हूँ। और करो मेरे साथ मजाक।
नहीं। लड़की फोन पर, क्या आप कन्वारे हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? जवाब, तुम्हारी बीवी। आज घर आओ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद नए नंबर से कॉल आती है। लड़की, आप शादीशुदा हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम धोखेबाज हो। आदमी, सॉरी जानू, मैं समझा मेरी बीवी हो। जवाब, मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ। आज तू बस घर आजा कमीने, फिर तेरा इलाज करती हूँ। ईद कुर्बान बिल्कुल सर पर आ गई थी। कुर्बानी के जानवर बहुत महंगे थे। एक शख्स अभी तक कुर्बानी के लिए कोई मुनासिब जानवर नहीं तलाश कर सका था। इसकी बीवी इससे अक्सर कुर्बानी के बारे में पूछती रहती थी। एक दिन बीवी ने पूछा, आप मुझे बताओ कि कुर्बानी का जानवर कब लेकर आओगे? शोहर तंग आकर बोला, बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी मुस्कुरा कर बोली, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। सिंता, तेरे को किसी से प्यार हुआ है? सिंता, हाँ यार, पर वो मानती नहीं है। बिंता, क्या कहती है? सिंता, कहती है आई लव यू टू। पता नहीं साला ये दूसरा कौन है? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, पप्पू दुकानदार से, भैया भैया आपकी दुकान पर शादी का सामान मिलता है? दुकानदार, हाँ हाँ मिलता है। तुम्हें क्या चाहिए? पप्पू, शादी के लिए लड़की चाहिए, दे दो ना। मास्टर जी, पढ़ ले नालायक, तुमने कभी अपनी बुक खोल कर देखी है? सिंता, हाँ मैं तो रोजाना बुक खोल कर देखता हूँ। मास्टर जी, कौन सी बुक खोलते हो? सिंता, फेसबुक खोलता हूँ। शाबाश। पठान, बकरे की जुबान पकाई है, खाओगे? सरदार, मैं मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाता। पठान, फिर अंडा बना दूं? टीचर, बिजली कहाँ से आती है? पठान, मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे? पठान, जब बिजली जाती है तो मेरे पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। एक पठान की मौत बिजली गिरने से हुई, पर इसकी लाश मुस्कुराते हुए मिली। फरिश्ते ने पूछा, ऐसा क्यों? पठान बोला, हमको लगा कि कोई फोटो खींच रहा है। मास्टर, पप्पू बेटा, कल तुम चीनी लड़कियों के साथ बाजार में क्या कर रहे थे? पप्पू, सर मैं उसके अपने घर लेकर जा रहा था। मास्टर, घर क्यों लेकर जा रहे थे भाई? पप्पू, सर मेरी मम्मी ने बोला था वापस आने के टाइम चीनी लेते आना। टीचर, सिंता, तुमने आज तक कोई अच्छा काम किया है? सिंता, सर आज मैंने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग औरत को सड़क पार करवाई है। टीचर, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस छोटे से काम के लिए 5 लोगों की क्या जरूरत थी? सिंता, क्योंकि वो औरत सड़क पार नहीं करना चाहती थी। शादी की पहली रात शोहर बीवी से, बड़ों की इज्जत, बच्चों से शफकत, बुजुर्गों का एहतराम, रिश्तेदारों का एहतराम, मुलाजमा को बहन, माली को बाप, सबको सलाम। दोपहर को कुछ आराम, तकरीब में सादगी, सोग में अफसोसगी, लहजे में नरमी, बाद में शाइस्तगी, निगाह नीची, खाना सीधे हाथ से, मैके में घर की इज्जत और वकार। बीवी कमरे का दरवाजा खोलकर जोर से चिल्लाई, सब अंदर आ जाओ, यहाँ दरस हो रहा है। सिंता, मैं एक बार अपने बाथरूम में सुसु करने गया तो वहाँ शेर था। बिंता, फिर क्या हुआ? सिंता, मैंने शेर को कहा आप कर लो, मेरा तो बीच में ही निकल गया है। मकान मालक, मकान का किराया 500 हो गया है। सिंता, लेकिन आपके मकान में चूहे नाच रहे हैं। मकान मालक, तो और 50 रुपए में क्या कतरीना कैफ आकर नाचेगी? औरत, जब भी मेरा शोहर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा, वो जूं ही घर आए तुम ये तवीज दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत, बाबा जी तवीज दांत के नीचे दबाने का इतना फायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा, ये फायदा तवीज से नहीं जुबान बंद रखने से हुआ है। पहला दोस्त, अंडा किस काम आता है? दूसरा दोस्त, एक तो अंडा खाने के काम आता है, अगर अंडा इम्तिहान में मिल जाए तो अगले साल किताबों का खर्चा बच जाता है। 2 सरदार बैंक लूटने गए मगर गन ले जाना भूल गए, फिर भी बैंक लूट लिया। वो कैसे? क्योंकि मैनेजर भी पठान था। बोला गन कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जुबान पर एतबार है। शेर अर्ज है, बड़े जालिम हैं तेरे गली के बच्चे फराज। कुत्ता पीछे लगा कर कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। पठान रिक्शे वाले से, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रिक्शे वाला 50 रुपए। पठान, 20 ले लो। रिक्शे वाला, 20 में कौन लेकर जाएगा? पठान,
पीछे बैठो, हम लेकर जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। पठान मोबाइल कंपनी में जॉब लेने गया। पहले ही सवाल का जवाब देने पर इसे मारकर बाहर निकाल दिया। सवाल था, सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है? पठान, कार्टून नेटवर्क। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पठान, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला, खान दांत तो 32 होते हैं। पठान, मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, इसलिए तेरे भी मिलाकर बताया था।